वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर जी डिस्कस करते हैं वर्ल्ड अफेयर्स का एक टॉपिक जो कि अभी रिसेंट जो है वो नेटो समिट हुआ है, इसको डिस्कस करते हैं। नेटो समिट हाइलाइट्स एंड यूक्रेन सिक्योरिटी पैक्ट, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे एक तो इसको नेटो समिट के अंदर क्या क्या जो है वो टेक अवेज हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है वो बातें की गई हैं। क्योंकि ये जो नेटो समिट है एक्चुअली में ये आप कह लें वर्ल्ड की सिक्योरिटी की बैठक है, ठीक है। हर साल ये वर्ल्ड की सिक्योरिटी की बैठक होती है और ये डिसाइड करते हैं कि किस मुल्क के साथ कैसा रवैया रखना है, किसके ऊपर पाबंदियां लगानी है या क्या करना है। तो आप कह लें दुनिया की बादशाहत जो है वो नेटो कंट्रीज के पास है अल्टीमेटली, तो ये पावरफुल हैं, तो इसलिए इनका समिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ जो है वो चाइना के हवाले से भी डिस्कशन हुई इसके अंदर, रशिया के हवाले से हुई, तो इन तमाम बातों को जो है इसके अंदर कवर करेंगे और देखते हैं कि ग्लोबल सिनेरियो क्या जो है वो नेटो समिट का रहा। अब यहाँ पर ये पिक्चर है नेटो समिट की, यहाँ पे आप देखिए, तो इस पिक्चर में आपको जो वर्ल्ड लीडर्स हैं टॉप के जो नेटो के हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे ये ज़ेलेंस्की साहब भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं इनफॉर्मल ड्रेस के अंदर आपको। और अच्छा, यहाँ आगे बढ़ने से पहले देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो नेटो नीचे लिखा हुआ है OTAN ओटॉन जो है ये किस लैंग्वेज के अंदर है, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर है, यानी कि फ्रांस में लिखा हुआ है, ऊपर इंग्लिश में और नीचे फ्रांस में है। एक तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ज़ेलेंस्की साहब के बारे में इस बार तनकीद की गई है कि भाई ये इनफॉर्मल ड्रेसिंग क्यों करते हैं। तो इन्होंने ये बात कही है कि भाई मैं अपनी फ़ौज के साथ जो है शाना बिशाना लड़ रहा हूँ और टाई कोट पहन के मैं लड़ नहीं सकता, ये बता नहीं सकता। एक तो मैं वो कलर्स पहनता हूँ जो फौजी कलर्स हैं, और दूसरा मैं हर टाइम जो है वो जंग के लिए तैयार रहता हूँ, और मैं जो है जंग कर रहा हूँ डिप्लोमेसी के महाज के ऊपर, डिप्लोमेटिकली जो है मैं कभी वहाँ भागता हूँ कभी वहाँ भागता हूँ अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए, तो इसलिए मैं इस तरह के पहनता हूँ। क्योंकि जब इन्होंने जो बाइडन से मुलाकात की इस समिट के अंदर तो इन्होंने इसी तरह का ड्रेस पहना हुआ था, तो जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई, तो इन्होंने कुछ इस तरह का जवाब दिया। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं जी नेटो का, और एक्चुअली में नेटो समिट क्या है और नेटो क्या है। अब नेटो समिट सबसे पहले इसके अगर डेट डिस्कस करें तो 11 और 12 जुलाई 2023 को ये समिट होता है, और इसकी लोकेशन क्या है जी, विनिलियस लिथुआनिया जो है यूरोप के अंदर इसकी ये लोकेशन है, और ये सिटी का नाम है विल्नियस, ठीक है, ये सिटी है लिथुआनिया के अंदर, और इसको इसीलिए नाम दिया गया है 2023 विल्नियस समिट या 2023 नेटो समिट, तो दोनों नाम ही इसके यहाँ अगर पूछा जाता है। तो इससे जो पहले नेटो समिट हुआ वो मैड्रिड के अंदर हुआ था स्पेन में 2022 का, और इसके बाद जो 2024 में समिट होगा वो वाशिंगटन DC के अंदर होगा 2024 के अंदर, ठीक है। और थीम ऑफ समिट 2023 क्या है कि इस समिट जो नेटो का है इसका थीम क्या रहा, इसका थीम रहा स्ट्रेंथनिंग द डिटरेंस एंड डिफेंस ऑफ अलाइड कंट्रीज इन द रिस्पॉन्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल सिक्योरिटी सिचुएशन, कि दुनिया की जो अनप्रेडिक्टेबल सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसको लेके जो है कुछ डिसीजंस लिए गए हैं, और अपने डिटरेंस को मजीद जो है वो मजबूत करना इसका ये थीम रहा। अब नेटो क्या है, नेटो क्या है जी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, अटलांटिक समंदर का नाम है, ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं कि यूरोप के बीच में और अमेरिका के बीच में जो है जो समंदर है उसको अटलांटिक ओशन कहा जाता है। तो क्योंकि इसमें अमेरिका भी शामिल है, साथ में कनाडा भी शामिल है, दो कंट्रीज यहाँ से नॉर्थ अमेरिका से शामिल है, ठीक है जी। तो और बाकी जितने भी कंट्रीज हैं सारे के सारे 29 कंट्रीज जो है यूरोप का हिस्सा हैं, यूरोप के हैं, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, यानी कि इस साइड पर भी अटलांटिक ओशन के, इस साइड पर भी अटलांटिक ओशन के, तो ये नेटो है। और इसको एस्टेब्लिश कब किया गया, अप्रैल 4 1949 को, 1949 को इसको एस्टैब्लिश किया गया वाशिंगटन DC के अंदर। और इसका जो पर्पस था वो क्या था, कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रही थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद आपको पता है, तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई, सोवियत यूनियन और अमेरिका का एक मुकाबला स्टार्ट हुआ, तो ऐसे में जो है अमेरिका को खुद को डिफेंड करने के लिए एक ब्लॉक बनाना पड़ा, और जिसका नाम नेटो दिया गया, जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया गया था, कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए, कि भाई किसी के ऊपर भी अटैक होगा तो सब रिस्पॉन्ड करेंगे उसका। और यही सबसे मेन रीजन था जिस वजह से रशिया ने किसी मुल्क के ऊपर अटैक नहीं किया, बल्कि एक सख्त जंग चलती रही कि एक दूसरे के अगेंस्ट में अलायंसेस बनते रहे, तो प्रैक्टिकली कोई वॉर नहीं हो सकी। अच्छा, अब इसके मेंबर्स की अगर बात करें तो 31 मेंबर्स हैं इस टाइम पे, जो कि शायद 32 ऑफ स्वीडन की क्योंकि इजाजत हो गई है, टर्की ने भी इजाजत दे दी स्वीडन को, तो कुछ टाइम के बाद 32 हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल 31 मेंबर्स हैं। 29 यूरोप से हैं और 2 अमेरिका और कनाडा जो है वो नॉर्थ अमेरिका से हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर है। सेक्रेटरी जनरल साहब इसके जो इस टाइम पे हैं वो जेंस स्टोल्टनबर्ग जो हैं, ये इसके इस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है नेटो की। अब आते हैं समिट की तरफ, और सबसे पहले इसकी जो कम्युनिकी है, जो ऑफिशियल एलामिया है, उस एलामिया को देखते हैं कि इस एलामिया के अंदर क्या क्या जो है वो अनाउंस किया गया है।
कि क्या क्या कहा गया इसके अंदर, क्योंकि ऑफिशियल कम्युनिके का मतलब ये होता है कि जब भी कोई समिट वगैरह या मीटिंग एंड होती है तो ऑफिशियली बताया जाता है कि भाई ये बातें इसके अंदर डिस्कस हुई हैं या ये हमारे कंसर्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आगे हम इसे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले इसमें डिस्कस क्या किया गया जी, सबसे पहले इसके अंदर स्पेशल जो लीडर्स इन्वाइट किए गए थे पैसिफिक इंडियन ओशन के IP4 जिनको नाम दिया गया था इंडो पैसिफिक का। तो इंडो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया ये जो हैं इनको इनवाइट किया गया था स्पेशली, और स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनको बुलाया गया था, वहां पे इनवाइट किया गया था। और ये जो है नेटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये नॉन नेटो अलाय हैं जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर क्या कर रहे हैं, नेटो के जो मफादात हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया जो क्वाड्स का भी हिस्सा है, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया, इनको भी साथ में बुलाया गया और स्पेशल गेस्ट दिया गया इस विलेनियस जो समिट है उसके अंदर। सबसे पहली बात ऑफिशियल कम्युनिके के अंदर। दूसरा क्या है जी, जो समिट का फोकस रहा वो रहा इंटरकनेक्टेडनेस के अंदर, ठीक है। अब इसका जो इंटरकनेक्टेडनेस है वो स्पेसिफिकली जो है इंडो पैसिफिक रीजन के हवाले से रही, क्योंकि इनको स्पेशल गेस्ट के तौर पे बुलाया गया और इसी से ये अंदाजा होता है कि इन्हें सबसे ज्यादा थ्रेट किससे है, नेटो को सबसे ज्यादा जो मसला है वो इसका मतलब इंडो पैसिफिक के अंदर है। तो इनकी जो अमेरिका की आप कह लें या यूरोप की जो आप कह लें वेस्ट की ईस्ट के खिलाफ जो पॉलिसी है, आप ये भी कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि भाई अमेरिका की जो पॉलिसी है जो पैसिफिक ओशन के अंदर है वो क्या है, वो यही है कि यहां पे चाइना को काउंटर करना है। क्योंकि अगर यहां पे रशिया की बात हो रही होती या यूक्रेन की हो रही होती तो इनको इतना ज्यादा प्रोटोकॉल इन कंट्रीज को ना मिलता जो इंडो पैसिफिक के अंदर है। इसका मतलब इस टाइम पे अमेरिका के या नेटो के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो देख रहे हैं वो इंडो पैसिफिक के अंदर देख रहे हैं। तो इंडो पैसिफिक में सबसे बड़ा दुश्मन इस टाइम पे इनका चाइना ही है, बाकी तो सारे उनके साथ हैं। तो इसका मतलब ये है कि चाइना के ऊपर फोकस रहा। फिर हम देखते हैं इसके अंदर क्या कहा गया, जो रशिया की इन्वेजन है यूक्रेन की और साथ में जो चाइना है इनको यहां पे मेन टॉपिक्स के तौर पे डिस्कस किया गया है। यानी कि रशिया को डिस्कस किया गया और उसके साथ साथ चाइना को यहां पे डिस्कस किया गया है समिट के अंदर। नेक्स्ट क्या है जी, विलिनियस समिट के अंदर कम्युनिके में क्या किया गया कि एक्सपेंड करना जो उसका फोकस है उसके ऊपर बात की गई चाइना के ऊपर, और खास करके जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसकी जो एम्बिशंस है उनके ऊपर बात की गई कि भाई वो कोरोसिव पॉलिसीज हैं उनकी, और उनको बात की गई कि जो चैलेंजेस इस टाइम पे फेस कर रहे हैं और इंटेंस सिक्योरिटी की जो हालात हैं, यानी ओवरऑल चाइना को जो है वो कहा गया है कि भाई आप जो है जो भी कर रहे हो, जो आपकी जो पॉलिसीज हैं बहुत ही सख्त किस्म की जंगी पॉलिसीज हैं, ये हमें पसंद नहीं है, इनको ऑफिशियली अनाउंस किया गया है, ठीक है। और साथ साथ कम्युनिके में ऑफिशियली क्या कहा गया कि चाइना जो है जो उसके मिलिशियस हाइब्रिड जो साइबर ऑपरेशंस हैं, इसमें हमने देखा G7 के अंदर भी बात हुई, G20 की जो मीटिंग रही उसके अंदर भी बात हुई, अभी समिट तो आगे आना है खैर। तो ये जो चाइना के ऊपर बार बार इल्जामात लगते हैं और जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इनको बुलाएगा तो इसका मतलब इनका मेन फोकस इस टाइम पे रशिया या यूक्रेन वॉर नहीं रहा, बल्कि चाइना इनका मेन फोकस रहा है वेस्ट के कंट्रीज का या नेटो के कंट्रीज का सिक्योरिटी के हवाले से, कि अगर हमें अपनी सिक्योरिटी चाहिए तो हमें चाइना को काउंटर करना पड़ेगा। इसीलिए चाइना को कहा गया कि भाई उसकी जो मिलिशियस हाइब्रिड वॉर है कि ये जो बहुत ही जो उसने एक गंदी हरकतें शुरू की हुई हैं और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, ये उनका ऑफिशियल कम्युनिके है, ठीक है। और कन्फ्रंटेशनल जो रेटरिक है इसका, जो इन्होंने जो जंगी हिकमत अमली बनाई हुई और डिसइंफॉर्मेशन है, इन सब चीजों को जो है यहां पे काउंटर करने के लिए बातचीत की गई है। इसके अलावा कंसर्न्स शो किए गए हैं चाइनाज अटेम्प्ट टू कंट्रोल स्ट्रेटेजिक सेक्शंस, ठीक है। अब इसका मतलब फिर से दोबारा से चाइना की बार बार बात हो रही है और क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है यूरोप के अंदर या BRI खास करके इसको टारगेट किया जा रहा है कि भाई ये जैसे इंडिया को भी कंसर्न है तो अल्टीमेटली इनको कहा जा रहा है कि भाई ये जो पूरी दुनिया को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है चाइना अपने BRI के थ्रू, ये गलत है। सप्लाई चेन को जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि सारा सिस्टम वहां लेके चला गया चाइना के अंदर, तो ये बहुत गलत है। इसका मतलब ये दुनिया को कल को कंट्रोल करना चाहेगा और क्रिएट स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसीज जो ये कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो छोटे ममालिक को अपने साथ स्ट्रेटेजिकली इस तरह से उनको डिपेंडेंस कर रहा है अपने ऊपर कि भाई वो चाइना के बगैर रह ना सके, जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल भी दी जा सकती है। तो ये दोबारा से इन्होंने इसके ऊपर कंसर्न शो किया। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा जी, इन्होंने इंक्रीज किया एम्फेसिस को और चैलेंज जो पोज कर रहा है चाइना, और 2022 के अंदर भी जो कहा गया था, इन्होंने जो मैड्रिड समिट था उसके अंदर भी चाइना को टारगेट किया था, दोबारा से उन्हीं चीजों को रीइंफोर्स करने की कोशिश की गई है। इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हमने जो 2022 के अंदर जो पॉलिसीज अपनाई थी चाइना के लिए, अब वो चेंज नहीं हुई, बल्कि अब भी हम उनको उसी तरह से कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसी तरह से आगे लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि चाइना जो समझे कि भाई हम जो है उससे लाताल्लुक हो गए। तो उसका मतलब बार बार रिपीटेडली आप देख रहे हैं चाइना का नाम यहां पे इनके ऑफिशियल कम्युनिके के अंदर बार बार आ रहा है।
नेक्स्ट क्या कहा जी, नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जो नेटो है वो ओपन है कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट के लिए, कि बावजूद इसके हमें चाइना से प्रॉब्लम्स हैं लेकिन फिर भी हम चाइना के साथ जो है बातचीत करने को तैयार हैं। ठीक है, जैसे इमरान खान साहब ने वो कहते थे कि भाई, या पाकिस्तान ये कहता है, खास करके उनके टाइम में ज्यादा कहा गया, तो इसलिए जो है कि भाई हम इंडिया के साथ बात करने को तैयार हैं, गो कि उसने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया। तो ये कोई इस तरह की जो है बात हो रही है कि हमें कंसर्न तो है, हम वॉर के लिए खड़े हैं, तैयार हैं चाइना के साथ, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, हम उससे बातचीत करने को भी तैयार हैं। साथ में क्या कहा जी, और साथ में एक इल्जाम लगाया चाइना के ऊपर कि चाइना जो कोशिश कर रहा है इस अलायंस को, यानी नेटो के अलायंस को तोड़ने की जो कोशिश कर रहा है, और कोशिश कर रहा है कि कुछ कंट्रीज जो हैं, 31 कंट्रीज में से कुछ कंट्रीज जो हैं वो चाइना को सपोर्ट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। गो के एट द एंड हमने देखा कि फ्रांस ने जो है वो सख्त अल्फाज चाइना के खिलाफ कहने से जो है वो पीछे रहा। तो इसका मतलब यह है कि चाइना किसी न किसी हद तक कामयाब भी रहा नेटो को तोड़ने में, क्योंकि फ्रांस एक बहुत पावरफुल कंट्री है नेटो के अंदर, तो इसने जो है वो उस तरह से स्टेटमेंट्स नहीं दी, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रही। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, नेटो ने दोबारा से कहा कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये हमारा कंसर्न है, क्योंकि यहां पे म्यूचुअल कंसर्न्स हमारे मौजूद हैं। उसके हवाले से उनका यूक्रेन के हवाले से, नॉर्थ कोरिया के हवाले से कहा, साइबर थ्रेट्स के हवाले से बातचीत की, न्यू टेक्नोलॉजीज के हवाले से इस रीजन के अंदर, इंडो पैसिफिक के अंदर बात की, हाइब्रिड थ्रेट्स के ऊपर बात की, और क्लाइमेट चेंज के ऊपर कि भाई हम जो है क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। किसको असिस्ट करेंगे? इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर यूक्रेन को भी हम असिस्ट करेंगे, नॉर्थ कोरिया को भी करेंगे, सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं इनको भी हम देखेंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज जो यहां पे इमर्ज हो रही हैं उनको देखेंगे, हाइब्रिड थ्रेट्स को देखेंगे और क्लाइमेट चेंज को भी देखेंगे। इसका मतलब हम फोकस रखे हुए हैं भाई इंडो पैसिफिक के ऊपर, ये बताना चाह रहे हैं। IP4 यानी इंडो पैसिफिक 4 पार्टनर्स जो हैं उनके साथ मिलकर काम किया जाएगा, और चाइना के साथ ये जो कन्फ्रंटेशन हो रही है इसमें जापान को जो है वो यूज किया जाएगा, क्योंकि जापान जो है वो विलिंग है, क्योंकि उसका डायरेक्ट कंसर्न है बीजिंग के साथ या चाइना के साथ, क्योंकि और यहां पे खास करके जापान ने ही जो है सबसे ज्यादा कंसर्न जो है वो शो किए हैं। G7 में भी हमने देखा, उसमें भी जापान ने कंसर्न शो किए थे, यहां पे भी जापान बार बार जो है कंसर्न शो कर रहा है बीजिंग के हवाले से। तो ये दोबारा से बात की गई ऑफिशियल कम्युनिके के अंदर। अच्छा, इसके अलावा जापान जो है वो नेटो का पार्टनर है, ठीक है, नेटो का हिस्सा नहीं है लेकिन नेटो का पार्टनर है और स्ट्रॉन्ग पार्टनर है नेटो का। तो इसलिए इनको कंसर्न है कि जो चाइना के जो मिलिट्री बिल्डअप्स हैं जो पैसिफिक ओशन के अंदर हैं उससे जापान को कंसर्न है। तो अल्टीमेटली जब जापान ये कहना चाह रहे हैं कि नेटो का पार्टनर है, तो इसका मतलब नेटो को भी अल्टीमेटली कंसर्न है कि जो मिलिट्री के हवाले से जो बेसिस बनाई जा रही हैं इंडो पैसिफिक के अंदर, जो कि जापान के लिए भी खतरा है और बाकी मालिक के लिए भी है, इसके ऊपर बातचीत की जा रही है। और एट द एंड क्या कहा गया जी नेटो का, कि ये जो हमारा जापान का इशू है इसको लेके जापान एक ऑफिस बनाना चाह रहा था, या जापान के अंदर एक ऑफिस बनाना चाह रहे थे नेटो का, ताकि जो है वहीं से चाइना को पास से ही कंट्रोल किया जा सके। लेकिन फिलहाल ये प्लान इसको पोस्टपोन कर दिया गया है कि फिलहाल हम जो है वो ऐसा नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि फ्रांस ने जो है वो नहीं माना, और फ्रांस ने कहा नहीं भाई, हम चाइना से जो है वो एंटेगोनाइजिंग चाइना, हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे, यानी चाइना को खफा करने के लिए या उससे झगड़ा बोल लेने के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। तो इसलिए हम यहां पे ऑफिस फिलहाल नहीं बनाते। इसका मतलब यह है कि फ्रांस जो है फिलहाल चाइना की साइड में हमें खड़ा हुआ दिखाई दिया इस नेटो समिट के अंदर। तो ये क्या है, ये ऑफिशियल कम्युनिके है। अब इसको मजीद आगे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या जो है बातें हुई हैं। अब आपको जो है वो थोड़ा सा पता चल गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट और क्या क्या बातें इसके अंदर हुई हैं। अब अगर हम नेटो सपोर्ट की बात करें यूक्रेन के हवाले से, क्योंकि कहा यह गया कि हम ये समिट यूक्रेन को लेके कर रहे हैं रशियन इन्वेजन के हवाले से, ठीक है। तो एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बार बार जो है वो टारगेट चाइना को किया गया, रशिया को किया गया लेकिन चाइना को टारगेट किया गया। तो उसका मतलब यूक्रेन सिर्फ नाम का ही रहा यहाँ पे कि भाई हम आपके लिए डिफेंस कर रहे हैं और सब कुछ है, स्ट्रेंथनिंग डिफेंस। अब इसके हवाले से क्या क्या यूक्रेन के हवाले से बातें की गई हैं, तो सबसे पहले इसके हवाले से बातचीत की गई है कि जो पुतिन साहब हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपना कंट्रोल जो है वो टाइट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, जो फ्रीडम्स हैं उनको रोक रहे हैं, इंडिविजुअल के फ्रीडम को कर्ब कर रहे हैं, उसको स्टॉप कर रहे हैं। और इसी वजह से जो डिवीजन हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं रशियन सोसाइटी के अंदर। अब ये नेटो वाले कह रहे हैं कि भाई रशियन सोसाइटी की हमें बड़ी फिक्र है, और वहां पे उनके अंदर जो डिवीजन हो रही है उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो वैगनर जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसने जो है आपने देखा कि रशिया के अंदर 2-1 हफ्ते पहले जो है उन्होंने बगावत कर दी थी, लेकिन गो कि वो संभाल ली गई, जिसके ऊपर बहुत खुशी मनाई जा रही थी अमेरिका या वेस्ट के अंदर। तो इस हवाले से जो उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि ये जो वैगनर जो बगावत रही है, रिवॉल्ट रहा है, ये बताता है कि उनकी सोसाइटी के अंदर तकसीम पैदा हो रही है और वो फंडामेंटल फ्रीडम्स को रोक रहे हैं। एक तो ये बात की गई।
दूसरा इसके अंदर कहा गया जो रशिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं और जो एग्रेसिव एक्शंस है रशिया के, एक तो जो उनकी आर्मी की जो ताकत है, ठीक है, जो फौज की ताकत है, और साथ में जो एग्रेसिव एक्शंस हैं कि वो बार बार जो है छोटी छोटी बात के ऊपर जंग जो है और इस तरह के हालात और थ्रेट्स देता है, ये सीरियस थ्रेट है इस वजह से, और यूक्रेन के लिए थ्रेट है और एज वेल एज इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए थ्रेट है, इसलिए हम इसके लिए तैयार हैं, ठीक है। साथ में कहा गया जो नेटो अलाई कंट्रीज हैं वो सारे के सारे इकोनॉमिक और मिलिट्री असिस्टेंस देंगे यूक्रेन को, जो वो पहले से कहते आई और दे भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो खुद इन्वॉल्व नहीं कर रहे यूक्रेन को साथ में, लेकिन उसकी हेल्प जरूर कर रहे हैं, वॉर में एंगेज जरूर रखा हुआ है रशिया को कि वो किसी तरह से कमजोर हो। एक्चुअली में आप ये कह सकते हैं कि शायद यहां पर इनका पर्पज यूक्रेन को डिफेंड करना कम है नेटो का, ये कहा जा रहा है, ठीक है, ये मेरी राय नहीं है, ये कहा जा रहा है कि नेटो का पर्पज यूक्रेन को डिफेंड करना नहीं बल्कि रशिया को कमजोर करना है, क्योंकि उन्हें एक्चुअल में मौका मिल गया यूक्रेन के थ्रू या यूक्रेन वॉर के थ्रू कि वो रशिया को जो है टफ टाइम दे और चाइना को काउंटर करे यहां पे, क्योंकि इनका अलायंस बन रहा है, तो उस वजह से ये कोशिश ये कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है जी, नेटो मेंबर्स जो हैं वो ये कहा जा रहा है कि इसको एक्सपेंड किया जाएगा, आप फिनलैंड कुछ टाइम के बाद जो है नेटो का मेंबर बन जाएगा। इसके अलावा स्वीडन जो है वो टर्की को, जिसके ऊपर इशू था, टर्की नहीं चाहता था स्वीडन बने, क्योंकि टर्की ने शर्त की रखी है कि अगर उसे यूरोपीय यूनियन के अंदर जो है वो इजाजत मिल जाती है, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बना लिया जाता है, खास करके टर्की ने अमेरिका को काफी ज्यादा फोर्स किया कि भाई आप जो है वो फोर्स करें यूरोपीय यूनियन को कि वो हमें शामिल करें किसके अंदर, यूरोपीय यूनियन के अंदर। तो इसलिए जो है फिर मैं स्वीडन का रास्ता नहीं रोकूंगा, तो फिलहाल बातचीत फाइनल हो चुकी है, इसलिए स्वीडन कुछ ही टाइम के अंदर जो है वो ज्वाइन कर लेगा इस अलायंस को, और फिर ये 31 से 32 मेंबर्स बन जाएंगे, और अगर फिनलैंड भी करता है तो फिर ये 33 मेंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो नेटो लीडर्स इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि भाई जो अनवेविंग सपोर्ट है यूक्रेन की या यूक्रेन की सिक्योरिटी की, वो उसको जारी रखेंगे, जिसके लिए आगे इन्होंने कुछ डिसीजंस भी लिए हैं। तो यूक्रेन के हवाले से ओवरऑल अगर हम यहां पे सम अप करें तो ये कहा जा रहा है कि हम यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम यूक्रेन को पावरफुल करते रहेंगे अगेंस्ट रशिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं यूक्रेन फाइट फॉर फ्रीडम एंड नेटोज रोल। अब यहां पे साथ में एक्नॉलेज भी किया जा रहा है कि यूक्रेन जो है वो अपनी सोवरेनिटी को डिफेंड कर रहा है, और इसके लिए जो है उसने बहुत ही जबरदस्त किस्म की हिम्मत और करेज दिखाई है, और रशियन एग्रेशन के अगेंस्ट में, क्योंकि रशिया जाहिर बात है बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत पावरफुल भी है, तो उसके अगेंस्ट में अगर जो यूक्रेन खड़ा है तो ये बहुत बड़ी बात है, और क्योंकि ये अपनी आजादी के लिए खड़ा है इसलिए हम सब नेटो कंट्रीज इसके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये वही कोल्ड वॉर है जिसमें हमने नेटो बनाई इसीलिए थी ताकि जो है वो रशिया जो है किसी की सोवरेनिटी के ऊपर अटैक ना करे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि भाई जो नेटो कंट्रीज हैं वो ये चाहते हैं कि एक फेयर रेजोल्यूशन हो, एक जस्ट इंसाफ पर मबनी और फेयर रेजोल्यूशन हो कि जिसमें जो है वो नेटो कंट्रीज जो है वो सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को और रशिया के अगेंस्ट में जाएंगे, क्योंकि रशिया जो है वो फेयर रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा। तो इसलिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट का बहुत जरूरी है कि बजाय इसके कि जो रशिया फैसला करे, जो रशिया की यानी कि जो स्टेटमेंट इंपोज बाय रशिया के, जो रशिया कह रहा है कि वो कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि हम रशिया की क्यों माने, हम जो है वो किसकी मानेंगे, यूक्रेन की। अगर यूक्रेन की भी नहीं मानते तो हम फेयरनेस चाहते हैं कि भाई जो ये हो रहा है ये अनफेयर है। साथ में कहा जा रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, और रशिया जो है इस रशियन जो एग्रेशन है इसके साइकिल को ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम रशियन साइकिल को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, और हम रशिया को जो है वो टफ टाइम देंगे, उसे बिल्कुल भी यूक्रेन के फ्यूचर के साथ या वर्ल्ड के अमन के साथ जो है वो खेलने नहीं देंगे। मजीद आगे अगर बात करते हैं जी, तो मजीद नेटो मेंबर्स क्या कहते हैं कि वो एक्टिवली जो है वो क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं और ट्रेन करेंगे, मजीद इक्विपमेंट्स यूक्रेन को देंगे, और उनकी आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग ऑलरेडी वो कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, उनका ये कहना है, और अब भी हम कर रहे हैं और आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। यानी जो हम क्या कर रहे हैं जी, जो कर रहे हैं आर्मी की जो ट्रेनिंग कर रहे हैं यूक्रेन की, वो उसी तरह से जारी रखेंगे रशिया के अगेंस्ट में खास करके। साथ में नेटो जो है वो इस बात के ऊपर एग्री हो रहा है कि वो क्या करेगा जी, मल्टी ईयर पैकेज लेके आएगा, यानी एक साल में एक पैकेज नहीं, बल्कि वो जब जब जैसे जैसे जरूरत होगी, हर 2 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद, जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे वो क्या करेगा, वो पैकेजेस लेके आएगा यूक्रेन के लिए, और यूक्रेन को पावरफुल करेगा, उसकी मिलिट्री को रीबिल्ड करेगा, उसके डिफेंस को रीबिल्ड करेगा, उसके सिक्योरिटी सेक्टर को रीबिल्ड करेगा। और ये कहा भी जा रहा है, वर्ल्ड का क्लेम भी है कि इस टाइम पे जो नेटो है या खास करके जो अमेरिका है उसके एम्बिशंस बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि वो खुद तो शामिल नहीं हो रहा, लेकिन उसने जो है वो इतना ज्यादा असला यूक्रेन को दे दिया कि ये अगले 50 साल की वॉर के लिए भी काफी है, क्योंकि उसे तो फायदा हो रहा है, जाहिर बात है, असले की इंडस्ट्री आगे जा रही है, सब कुछ हो रहा है, और उसके अल्टरनेट में जो है वो वर्ल्ड का पीस या खास करके यूरोप का पीस जो है वो बहुत ही ज्यादा थ्रेट में इस टाइम पे चला गया है। और अब यहां पे दोबारा से कहा जा रहा है कि वो क्या करेंगे, वो मजीद असला देंगे कि लड़ते रहे, बस ये वॉर ना खत्म होने वाली एक वॉर लगी रहे यहां पे, ठीक है, क्योंकि उन्हें फायदा हो रहा है।
नेक्स्ट वन क्या कहा जी, स्टैब्लिशमेंट ऑफ नेटो यूक्रेन काउंसिल जो है वो स्टैब्लिश की गई है, तो उसको मजीद जो है पावरफुल किया जाएगा। और इसका फायदा ये होगा, जो नेटो यूक्रेन काउंसिल बनाई गई है, इससे नेटो जब चाहेगा, इससे पहले यूक्रेन नेटो के कंट्रीज जब चाहते थे मीटिंग बुलाती थी, तो अब सॉरी क्या होगा कि जो यूक्रेन जो है वो जब चाहेगा, वो जब भी मीटिंग कॉल करेगा तो मीटिंग जो है वो सारे के सारे अलायंस की मीटिंग आ जाएगी। यानी वो नेटो का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन जब वो नेटो को बुलाना चाहे, उसकी मीटिंग को बुलाना चाहे, वॉर के हवाले से वो बुला सकता है। और ये इसी वजह से नेटो यूक्रेन काउंसिल जो है वो बनाई गई थी, तो इसको मजीद जो है पावरफुल किया जाएगा। और एट द एंड क्या कहा गया यूक्रेन के हवाले से कि नेटो जो है उसकी मेंबरशिप, यूक्रेन कोशिश करेगा कि यूक्रेन की मेंबरशिप नेटो को मिल सके, और जो जितने भी जो चीजें फुलफिल करनी है उसने वो फुलफिल करे, उसके बाद हम यूक्रेन को भी जो है वो मेंबरशिप दे सकें। अब यहीं पे जो है ये कहा जा रहा है चाइना की तरफ से, या जो साउथ के एक्सपर्ट्स हैं या खास करके जो ईस्टर्न एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा हरगिज नहीं है, ये सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर बना के फुल टाइम जो है वो रशिया को अपने खिलाफ कर ले, क्योंकि उसने खुलेआम धमकियां दी हुई हैं। इसलिए वो सिर्फ जो है ऐसे आप कह लें लॉलीपॉप देना कि भाई हम यूक्रेन को अपना मेंबर बनाएंगे, अपना साथी बनाएंगे, और यूक्रेन के पास भी कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो इसलिए अल्टीमेटली अब ज़ेलेंस्की साहब भी मजे कर रहे हैं कि जब तक जो है वॉर चल रही है तब तक तो इलेक्शन तो हो नहीं सकते यूक्रेन के अंदर, तो अल्टीमेटली वही प्रेसिडेंसी एंजॉय करेंगे और वर्ल्ड की सपोर्ट भी एंजॉय करेंगे। इससे पहले उन्हें कोई जानता भी नहीं था, पूरी दुनिया उन्हें जानती है, तो ये उन्हें भी फायदा हो रहा है, ठीक है, और अल्टीमेटली अमेरिका को भी फायदा हो रहा है, इसलिए वो शामिल नहीं करेगा इसको साथ में, ये कहा जा रहा है, ये एक राय है, ओपिनियन। अच्छा, नंबर 5 है जी नेटो यूक्रेन पार्टनरशिप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के, इसके हवाले से अब फ्यूचर में जो है वो मजीद क्या किया जाएगा, फ्यूचर में प्यूटन की जो एग्रेसिव एक्शंस हैं इसको रोका जाएगा, ठीक है, और जो ब्रॉडर जो एम्बिशंस हैं, यानी कि जो प्यूटन साहब है वो चाहते हैं कि यूरोप को साथ लेके जाएं, यूरोप के ऊपर हमला करें या यूक्रेन को अपने कब्जे में कर लें, ऐसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड की सिक्योरिटी के लिए एक खतरा है। इसी तरह से फिर यहाँ पे चाइना का जो बिहेवियर उसके ऊपर बात की गई है कि चाइना जो है उसका इंक्रीजिंग जो कॉपरेशन है रशिया के साथ, ये भी जो है बहुत प्रॉब्लम है, और ये यूक्रेन को भी इसको देखना चाहिए। यानी यूक्रेन को भी कहा जा रहा है कि भाई आप भी चाइना के साथ बातचीत करें कि भाई ये जो चाइना है वो रशिया को क्यों सपोर्ट कर रहा है, जब हमने पाबंदियां लगाई हुई हैं तो फिर यहां पे क्यों सपोर्ट कर, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे डिटेल से। अच्छा, इसके अलावा नेटो क्या कह रहा है जी कि हमें इस टाइम पे चाइना के साथ एंगेज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि जो है वो चाइना हमारे खिलाफ ना हो या और ज्यादा सपोर्ट ना करे रशिया को, ताकि यूक्रेन के लिए हमें मुश्किलात पैदा ना हो। इसके साथ साथ नेटो जो है वो कह रहा है जी हम एक्सटेंड करेंगे यूरोपीय यूनियन को भी, ठीक है, उसने क्योंकि नेटो ने इनविटेशन दिया है यूरोपीय यूनियन को, वो भी साथ में शामिल हुआ, और खास करके इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बहुत ज्यादा जो है इनकी कोशिश है कि इनको इन दो रीजन को, यानी ईयू को साथ में लेके और साथ में जो IP4 है जिसको हमने डिस्कस किया इंडो पैसिफिक रीजन का, इनके साथ मिला के जो है मजीद पावरफुल ब्लॉक बनाया जाएगा। किसके अगेंस्ट में, यूक्रेन, और यहां पे खास करके आप कह ले रशिया के अगेंस्ट में, और रशिया के साथ सपोर्ट हो रही है चाइना की, तो एक साइड पे आप कह ले रशिया है, चाइना है, और दूसरी साइड पे इनके अगेंस्ट में यहां पे इंडो पैसिफिक के अंदर IP4 के कंट्रीज इसको चाइना को यहां पे ब्लॉक करेंगे, ठीक है, और यहां पे जो है वो EU ब्लॉक करेगा किसको, रशिया को। तो इसका मतलब ये है कि इस साइड पे जो है रशियन एक्सपेंशन को यूरोपीय यूनियन ब्लॉक करेगा, और इस साइड पे चाइनीज एक्सपेंशन को ब्लॉक करेगा IP4। ये 4 कंट्रीज जो है ये भी अब नेटो का हिस्सा बनेंगे, या नेटो का हिस्सा तो वैसे ही है, नॉन नेटो अलाय है, तो यहां पे ये इसको काउंटर करेंगे दोनों साइड से, और चाइना को ना इस साइड से बढ़ने दिया जाएगा और ना यहां रशिया की पावर को इंक्रीज करने दिया जाएगा, ये यहां पे कोशिश की जा रही है। और जो न्यू रीजनल डिफेंस प्लान्स हैं उनको भी जो है वो आगे लेके जाया जाएगा, और मजीद अलायंस जो है वो बनाए जाएंगे, और उन अलायंस की बेसिस के ऊपर मजीद टफ टाइम जो है वो चाइना को रशिया को दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मजीद क्या फैसले किए गए हैं कि नेटो जो है वो क्या करेगा, अब वो कमांड स्ट्रक्चर को लेके आएगा जिसमें वो डिवीजन कर रहा है कमांड स्ट्रक्चर की, कि डिवीजन फैसले कहीं और से होंगे, उसकी इंप्लीमेंटेशन कहीं और से होगी, डिफेंस को किसी और तरह से वो हैंडल करेगा, ठीक है, पूरा एक कमांड स्ट्रक्चर है, एक डिटेल जो है इसके ऊपर लेक्चर इंशाल्लाह आगे दूंगा। तो ये जो है बहुत ही, यानी कि आप कह लें कि बहुत ही खतरनाक तरीके से जो है नेटो कोशिश कर रहा है कि दुनिया को अपने चुंगल में ले, या सिक्योरिटी के प्लान्स को इस तरह से आगे लेके चले कि भाई किसी की मजाल ना हो कि वो नेटो कंट्रीज के खिलाफ खड़ा हो सके, और ये काफी खतरनाक है, जिसमें खास करके चाइना जो है उस टाइम पे सबसे टॉप पे है, क्योंकि रशिया को तो उसने ऑलरेडी एंगेज कर दिया कि आहिस्ता आहिस्ता रशिया अपनी कमर खुद तोड़ेगा, उस अमेरिका बकौल, या अमेरिका कोशिश यही कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी पावर कमजोर हो रशिया की, तो फिर क्या करे, फिर अमेरिका या नेटो कंट्रीज जो है वो एक पावरफुल पावर के तौर पर जो है वो इसके ऊपर पाबंदियां लगा सके या इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, फिलहाल ये दो बैल लड़ रहे हैं, और वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन के बैल को कि भाई ठीक है, जब रशिया कमजोर हुआ और कमजोर हो गया तो फिर सारे के सारे उसके ऊपर आ जाएंगे। वो जैसे आपने देखा ना कि कुर्बानी में क्या होता है कि भाई बैल जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो किसाई साहब खुद ही जो है वो आगे लगे होते हैं, बाकी सारे साइडों पे खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं हाथ आगे करके कि अभी गिरेगा तो हम पहुंचेंगे, अभी गिरेगा, तो जैसे ही किसाई साहब गिरा लेते हैं तो सारे ऊपर
आगे चढ़ जाते हैं कि भाई हमने गिराया। तो ये वही हालात यहां पे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कमांड स्ट्रक्चर है ये बहुत जो है वो इफेक्टिव बनाने जा रहे हैं इसका। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी हम आगे लेके जाएंगे, और डिफेंस इंडस्ट्री को यानी एक बहाना बना के यूक्रेन वॉर का इसको मजीद जो है ये आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। उसका मतलब ये बात कर रहे हैं रियलिज्म की, ठीक है। जो आईआर के अंदर हम थ्योरीज पढ़ते हैं, रियलिस्ट थ्योरीज, तो ये जो है ये न्यू रियलिज्म आपको दिखाई दे रहा है यहां पे। और न्यू रियलिज्म क्यों है कि यहां पे दोबारा से डिफेंस, वही इंडस्ट्री, वही आर्सनल्स, वही सारे के सारे हथियार और ये जंगे दोबारा से हमें शायद देखने को आगे इन फ्यूचर मिलेंगी, क्योंकि फिर से जो है वो इसी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर लगाया जा रहा है नेटो की तरफ से। नेक्स्ट में नेटो ने ये कहा, या नेटो कंट्रीज ये कह रहे हैं कि भाई हम अब से क्या करेंगे, 2% अपनी जीडीपी का जो है वो इन्वेस्ट करेंगे डिफेंस के ऊपर। आप अंदाजा कर लें, ऑलरेडी दुनिया असले से भरी हुई है और इतना जो है वो तबाही हो रही है, लेकिन अब मजीद वो 2% अगर ये सारे के सारे पावरफुल कंट्रीज, क्योंकि नेटो कंट्रीज सारे वही हैं जो डेवलप कंट्रीज हैं, नंबर 1 कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, तो अल्टीमेटली जब ये अपना 2% मजीद इन्वेस्ट करेंगे असले के ऊपर, तो ये असला कहां जाएगा, इसका बिल्डअप कहां जाएगा और इसका इस्तेमाल कहां पे होगा, ये बहुत ही खतरनाक किस्म का है। लेकिन ये डिसीजन इन्होंने लिया है। साथ में यह कहा जा रहा है कि नेटो जो है वो क्या करेगा, उसका भी ये मिशन है कि वो प्रोटेक्ट करेगा। अब फिर से वही बात, यानी कि अब दुनिया को कैसे मुतमईन करना है, अल्टीमेटली हम दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनको डिफेंस देंगे हम, और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको आगे लेके जाएंगे। लिबरल ऑर्डर, यानी आप ये कह लें कि जो लिबरल ऑर्डर है, जो जिससे हम आईआर में लिबरल ऑर्डर कहते हैं, लिबरल ऑर्डर क्या है कि एक जैसे ममालिक को हम आगे लेके जाते हैं कि भाई आगे इसको हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है कि जहां पे डेमोक्रेसी है हम उसे डिफेंड करेंगे, कल्चर को डिफेंड करेंगे, लोगों की जो फंडामेंटल बिलीव्स हैं उनको हम डिस्कस करें, डिफेंड करेंगे। तो हर तरह से हम जो है स्ट्रेंथ जो है बढ़ाएंगे, और इसका पर्पस ये होगा कि ये लोगों के गिर्द घूमेगा और हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये जितने फैसले किए गए हैं कि 2% जीडीपी ये वो आगे पीछे, तो अब इससे ये सारे के सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, लोगों से भी तो इसकी इजाजत लेनी है, तो लोगों से इजाजत लेने के लिए लोगों को भी जो है वो इमोशनली इन्वॉल्व किया जाएगा इसके अंदर। तो ये यूक्रेन वॉर को लेके एक पूरे का पूरा एक सिक्योरिटी का एक सिस्टम जो है दोबारा से रीइंफोर्स करने की कोशिश की जा रही है दुनिया के अंदर, जो इंतहाई खतरनाक है। नेक्स्ट बात करते हैं जी नेटो समिट के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसमें मजीद अगर हम देखें कि वो क्या कहते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के अंदर, वो तो यूक्रेन वॉर के हवाले से कहा। नेटो ने जो है वो एक्नॉलेज किया है अपने 70 ईयर हिस्ट्री को, कि 70 साल जो है नेटो के बने हुए हो गए हैं, तो 70 ईयर्स हिस्ट्री को और अलायंस को जो है वो साथ में बढ़ाया है, और साथ में ये कह रहे हैं कि एक्सपेंशन जो है वो इसकी करेंगे मेंबरशिप कंट्रीज की, और मजीद मेंबर्स आगे लेके जाएंगे, और जो शेयर बर्डन है उसको शेयर किया जाएगा मिलके, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर है, और जो डिफेंस स्पेंडिंग है उनको भी बढ़ाया जाएगा ये फ्यूचर के लिए दोबारा से, और जो डिटरेंस जो है उसको मजीद बढ़ाया जाएगा, यानी कि असले के जोर के ऊपर जंगों को रोकने की कोशिश की जाएगी। असला जो है वो रोकेगा कि यहां से भी अगर असला है रशिया है चाइना की साइड से, क्योंकि चाइना भी यही काम कर रहा है, रशिया भी यही काम कर रहा है, तो अल्टीमेटली नेटो भी यहां पे इसके अगेंस्ट में यही काम करेगा और इनको रोकने की कोशिश करेगा, तो ये डिटरेंस क्रिएट होगी। तो ये आप अल्टीमेटली कह लें शायद ये बैलेंस ऑफ पावर की कहीं पे आईआर के अंदर बात हो रही है कि एक साइड पर अगर चाइना और रशिया जो है वो अपने आप को पावरफुल कर रहे हैं डिटरेंस के अंदर, दूसरी साइड पर नेटो जो है वो सारा मिलकर करेगा, तो ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मजीद नेटो कहता है जी कि हम म्यूचुअल बेनिफिशियल जो पार्टनरशिप है उसको आगे लेके जाएंगे, जिसमें हम शेयर वैल्यूज के ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा नेटो समिट में मजीद जो है वो कहा जा रहा है कि हम जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है उसको भी एड्रेस करेंगे, जिसमें यूक्रेन की वॉर जो है उसको भी हम देखेंगे, और जो पोटेंशियल मेंबर्स हैं यानी यूक्रेन को भी हम मेंबर बनाएंगे, और बाकी जो मेंबर्स बनेंगे हम उनको सबको ओपनली जो है वो इन्वाइट करेंगे, और मजीद हमारी जो प्रायोरिटीज हैं उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी और रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो बढ़ेगी इसके अंदर। अब बात करते हैं जी चाइनाज रिएक्शन की, कि ये सारी की सारी जो बातें की गई हैं इसमें आपने देखा कि चाइना को भी काफी ज्यादा टारगेट किया गया है, तो चाइना ने क्या रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। अब चाइना का अगर हम देखते हैं कि उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनके स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा जी, सबसे पहले तो उन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया कि भाई ये जो चाइना और रशिया की जो रिलेशंस के बारे में बातचीत की जा रही है कि भाई हम जो रिलेशंस लेके जा रहे हैं चाइना के साथ, आप इसको गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये फंडामेंटली डिफरेंट है, जैसे नेटो बता रहा है उससे एक्चुअली में ये डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो है वो कोई भी ब्लॉक नहीं बना रहे आपकी तरह, जैसे आप ब्लॉक जो है वो बना रहे हो कॉन्फ्रंटेशन का, कि भाई आप चाहते हो कि लड़ाई झगड़ा हो, हम ऐसा हरगिज नहीं चाहते। तो आप ये समझते हो कि चाइना और रशिया जो है इन्होंने ब्लॉक बनाया हुआ हमारे अगेंस्ट, ऐसा हरगिज नहीं है। तो चाइना ने सबसे पहले तो एक तो इस बात को डिनाई किया, ठीक है,
क्योंकि इल्जाम ये लगाया जा रहा था चाइना के ऊपर कि भाई चाइना जो है वो इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर जो है वो फॉलो कर रहा है इन रिलेशंस के अंदर। अब जैसे मैं बता चुका हूं कि इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर आईआर के अंदर इसका मतलब ये होता है कि जो सेम वैल्यूज होती है आप उन्हीं प्रमोट करते हैं उन कंट्रीज के साथ जहां पे सेम वैल्यूज हो। तो इसका मतलब ये इल्जाम लगाने की कोशिश की जा रही थी कि चाइना और रशिया क्योंकि सेम वैल्यूज हैं, कभी ये कम्युनिस्ट रहे हैं और अब भी जो है वो किसी न किसी सूरत में ऐसे ही हैं, तो इसका मतलब ये यही कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह से डिफेंस, इकोनॉमिकली, कल्चरली ये जो है वो एक हो जाएं और ये अपने आप को मजीद पावरफुल कर रहे हैं लिबरल ऑर्डर के अंदर। तो चाइना ने ऐसा कहा कि ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो इससे डिफरेंट हैं, आप अगर हम पे और इल्जाम लगा रहे हैं लिबरल ऑर्डर का। इसके साथ साथ चाइना ने क्या रिएक्ट किया जी इस ऑफिशियल नेटो कम्युनिके के ऊपर, उन्होंने कहा कि जो आप रिपीटेडली जो हमें ये कह रहे हो तो इसका मतलब ये आपकी जो कोल्ड वॉर मेंटेलिटी है ये उसको जो है वो जाहिर कर रहा है कि बार बार आप चाइना 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 अगर कह रहे हो और हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो तो इसका मतलब आप ये चाहते हो कि फिर से कोल्ड वॉर मेंटेलिटी हो, फिर से दुनिया दो ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड हो जाए और फिर से उसी तरह से दुनिया आगे चले। इसका मतलब ये चाइना ने आगे से दोबारा से जो है काफी टफ किस्म का रिएक्शन दिया। मजीद चाइना का क्या कहना था, चाइना कहता है चाइना और रशिया के जो रिलेशंस हैं ये प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करते हैं और वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं, नॉन अलाइनमेंट के, यानी हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना खुद ब्लॉक बनाएंगे, सबसे पहली बात। इसके साथ साथ उन्होंने कहा नॉन कॉन्फ्रंटेशनल है, ये कोई जंग के लिए नहीं है या किसी लड़ाई झगड़े के लिए नहीं है, ये दोस्ती की लेवल पे सिर्फ है। इसके साथ साथ नॉन टारगेटेड ऑफ थर्ड पार्टीज के, ये ना किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ हैं जैसे आपने नेटो बना ली हमारे खिलाफ, ना ये ऐसी अलाइनमेंट है कि जो हम कहें ब्लॉक पॉलिटिक्स हो और ना ये कॉन्फ्रंटेशन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। गो कि इसके ऊपर ये कहा गया है, जो वेस्टर्न के जो स्कॉलर्स हैं उनका ओपिनियन है कि इस टाइम पे दुनिया को, और ये जो चाइना कह रहा है कि भाई हम जो है वो किसी के साथ नहीं है, ये 100% रॉन्ग है, क्योंकि इस टाइम पे जो है वो कोई न्यूट्रल रह ही नहीं सकता, यानी नॉन अलाइनमेंट का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं इस टाइम पे। इस टाइम पे एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको या तो चाइना रशिया के साथ होना पड़ेगा या आपको चाइना के साथ होना पड़ेगा या अमेरिका के साथ, अल्टीमेटली ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपको चाइना और अमेरिका में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, तो इसलिए ये जो चाइना कह रहा है ये गलत है, ये कहा जा रहा है इसके काउंटर आर्गुमेंट में। मजीद चाइना क्या कह रहा है जी, चाइना कहता है कि चाइना जो फर्मली जो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है इस नेटो को, क्योंकि नेटो जो है वो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन चाहता है, यानी कि नेटो वेस्टर्न कंट्रीज का ब्लॉक है ना, तो मगरिब तो ऑलरेडी नेटो का हिस्सा है, लेकिन अब जैसे वो IP4 बना रहा है तो पैसिफिक ओशन के अंदर भी वो कोशिश कर रहा है कि अपने आप को बढ़ाए, तो इसका मतलब वो अब साथ में ईस्ट में भी अपने आप को फैलाने की कोशिश कर रहा है, और वो ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से चाइना को जो है वो आइसोलेट किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो अमेरिका को रशिया से नहीं है, चाइना से है। रशिया तो अपनी मौत खुद भर रहा है, ठीक है, लेकिन चाइना जो है जिस तरह ग्रोइंग पावर उसकी हो रही है, BRI के थ्रू हो रही है या बाकी जो प्रोजेक्ट्स वो लेके जा रही है, डिफेंस जैसे वो बिल्ड कर रहा है, अब चिप इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है, चाइना उसको लेके चल रहा है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो इसका मतलब ये है कि अब चाइना को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है खुद को बचाने के लिए, तो चाइना ये बात समझता है, इसलिए कह रहा है कि हम इसको अपोज कर रहे हैं कि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर आप नेटो को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे, ठीक है। और अगर आप ऐसा करोगे तो इसको आपको कंसीक्वेंसेस जो है फेस करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ चाइना ये कह रहा है नेटो को कि भाई आप जो है डिस्टेबलाइज कर रहे हो इंडो पैसिफिक रीजन को खुद जानबूझ के, कि आप अगर यहां पे नेटो को बढ़ाओगे तो यहां पे मजीद हालात खराब होंगे, बेहतर नहीं होंगे, तो कल को अगर यहां पे कोई खराबी होती है तो फिर आप मुझे इल्जाम ना देना, चाइना ये बात कह रहा है। तो इसका मतलब चाइना काफी टफ जो है रिस्पॉन्स दे रहा है। साथ में चाइना जो है वो ये कह रहा है कि भाई द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो वर्ड है वो ऑफिशियल कम्युनिके के अंदर 15 बार यूज हुआ, हालांकि आपने जो वॉर है वो यूक्रेन के ऊपर लड़ी है, तो फिर 15 बार आप हमारा नाम क्यों यूज कर रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में फिर जो मजीद कुछ ओपिनियंस अगर हम यहां पे ऐड करें तो उसमें जैसे मैंने आपको कहा कि ये कहा जा रहा है कि एक दफा फिर से ये प्रूव हो रहा है कि नेटो जो है वो सिर्फ चूना लगा रहा है यूक्रेन को, ठीक है, यानी कोशिश ये की जा रही है, आप कह सकते हैं कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं कि बेवकूफ बना रहा है। तो नेटो जो है वो क्या कर रहा है, वो एक्चुअली में यूक्रेन को सिर्फ यूज कर रहा है कन्फ्रंट करने के लिए रशिया को तोड़ने के लिए, उसकी पावर को कम करने के लिए। उसका कोई कंसर्न जो है ना ह्यूमन राइट्स के साथ है, ना डेमोक्रेसी के साथ है, ना लिबरल वैल्यूज के साथ है। वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को यूज कर रहा है अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि रशिया इतना पावरफुल ना हो जाए कि उन्हें जो है टफ टाइम दे सके, खास करके वेस्टर्न यूरोप को, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप के छोटे छोटे कंट्रीज उनको इशू है ही नहीं, और अमेरिका को। तो ये कहा जा रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हम सम अप करें और एट द एंड अगर हम यहां पे देखें रशिया की भी बात करते हैं, तो रशिया ने इतना ही कहा, रशिया ने भी गो इसके ऊपर रिएक्ट किया है। रशिया का ये कहना है कि आप जो है वो कोल्ड वॉर की तरह का एक और दोबारा से अगर हिस्सा चाहते हो, कि अब रशिया क्योंकि इतना ज्यादा रेलिवेंट यहां पे रहा नहीं है, उसकी वजह चाइना यहां पे ज्यादा रेलिवेंट है। रशिया का नाम नहीं लिया जा रहा बल्कि चाइना का बार बार लिया जा रहा है कि रशिया ऑलरेडी यूक्रेन वॉर के अंदर एंगेज किया हुआ है, और ये तो बहाना है अमेरिका के लिए, नेटो के लिए, कि रशिया यूक्रेन की वॉर का बहाना करके वो चाइना को मजीद टारगेट करें और दुनिया को भी अब इसके साथ साथ मुतमईन
गेन कर सके ये वर्ल्ड लीडर्स, क्योंकि अल्टीमेटली वर्ल्ड लीडर्स की बैक तो डेमोक्रेसी है कि कहीं ना कहीं से तो ये आ रहे हैं, खुद से डिसीजन तो नहीं ले पा रहे। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे डिसीजन लेंगे जो लोगों के साथ होंगे या लोगों को जो थोड़ा सा मोबिलाइज करेंगे, तब जाके कहानी बनेगी, वरना तो चेंज हो जाएगी बातचीत। तो इसलिए रशिया ने ये कहा कि भाई ये दोबारा से कोल्ड वॉर की गेम होने की कोशिश हो रही है। तो सम अप करें अगर यहाँ पे इनके फ्यूचर डिसीजंस को नेटो के, तो नेटो का फ्यूचर डिसीजन में सबसे पहले कहा गया कि हम कंटिन्यू करेंगे ये जो स्ट्रेंथ, इसको जो हमारा अलायंस है इसको स्ट्रेंथन करेंगे मजीद डिटरेंस के लिए, और डिफेंस को मजीद जो है वो आगे लेके जाएंगे ताकि हम पोटेंशियल अटैक्स से जो है वो बच सकें। इसके साथ उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम रेडी हैं और रेडीमेड कॉम्बैट भी हम रखेंगे, यानी कि ऐसे दस्ते जो हर टाइम पे तैयार रहें जंग के लिए, और उनको भी हम डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, और अपनी जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसको इंक्रीज करेंगे। जैसे 2% कहा जीडीपी का, वो दोबारा से लगाएंगे इसके ऊपर। तो उसका मतलब एक तो उसको इंक्रीज करेंगे, दूसरा जो दस्ते हैं रेडीमेड उसको भी तैयार रखेंगे। उसके लिए वो क्या करेंगे, 3 लाख ट्रूप्स जो है मजीद तैयार करेंगे। आप अंदाजा कर लें 3 लाख की आर्मी तैयार होने की बात हो रही है, तो कितनी बड़ी ये पावर होगी और किस तरह से दुनिया कैसे आगे वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है। तो जो न्यू रीजनल डिफेंस प्लान्स हैं उसके तहत क्या होगा कि ये दोबारा से 3 लाख के ट्रूप्स जो हैं उनको मजीद जो है वो हाई अलर्ट पे रखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो कॉपरेशन की बात की जा रही है, डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर इसको मजीद बढ़ाया जाएगा। अच्छा, नेटो क्या कर रहा है जी, नेटो इन्वेस्ट करेगा 2% अपनी जीडीपी का इस अपने आप को मजीद पावरफुल करने के लिए इसके अगेंस्ट में, और सिक्योरिटी जो है या बाकी जो इश्यूज हैं उनको मजीद आगे लेके जाएगा, और ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है और इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि ओवरऑल अब ये कहा जा रहा है कि जैसे पुराने जमाने में होता था कि जैसे आप देखें कि अगर आपको ट्रेड करनी होती थी तो ट्रेड करने के लिए क्या होता, ट्रेड करने के लिए अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मॉडल था उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आर्मी बिल्ड की, और आर्मी बिल्ड करके उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पे हिंदुस्तान के ऊपर या बाकी इलाकों के ऊपर पूरे एशिया के ऊपर जो है उन्होंने कब्जा किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हमने जो गोदाम बनाए हैं या जो हमारी ट्रेड है उसको लुटेरे लूटते हैं, उसको थ्रेट है, उसको खतरे हैं, इसलिए हम आर्मी बना रहे हैं या अपनी एक गार्ड फोर्स बना रहे हैं, जो फोर्स क्या करेगी, जो हमारे लोगों को या हमारी जो ट्रेड है उसको डिफेंड करेगी। तो अब यहां पर वही बात सेम रिपीट की जा रही है कि भाई एक्चुअली में क्या हो रहा है कि अगर हम डिफेंस बिल्ड नहीं करेंगे, यानी हम अपने आप को अगर डिफेंस के तौर पे मजबूत नहीं करेंगे, तो ना हम सोसाइटीज को सेव कर सकते हैं, ना हम बिजनेसेस को, ना इकोनॉमी को सेव कर सकते हैं। तो दुनिया क्योंकि इकोनॉमी के थ्रू चल रही है, दुनिया को हम काज से बचाना चाहते हैं, फूड इनसिक्योरिटी से बचाना चाहते हैं, ठीक है, दुनिया को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी सिक्योरिटी अब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेटो जो है वो मजबूर है एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी उसे तब तक चाइना से खतरा है, तब तक रशिया से खतरा है, और अगर खतरा रहेगा तो फिर ना इकोनॉमी होगी, ना सोसाइटीज होंगी, ना कुछ और होगा। सो अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई हम आपके लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी इकोनॉमी को, आपके बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कर रहे हैं। वही जैसे आप देखेंगे रेंजर्स कराची के अंदर काम कर रही है कि भाई वहां पे सिक्योरिटी के नाम के ऊपर डिफेंड कर रही है। तो खैर ये मुख्तलिफ तरह की कॉन्सेप्ट्स हैं आपकी लर्निंग को एनहांस करने के लिए। तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं, और एट द एंड आप ये कह सकते हैं सम अप करके कि भाई ये जो वॉर है, नेटो का जो डिसीजंस है, इसमें अमन हमें कहीं पे नजर नहीं आया, बल्कि हमें यहाँ पे सिर्फ कंसंट्रेशन और वॉर ही नजर आई है। और जो लग रहा है 2% जीडीपी बढ़ाया गया, सब कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इन फ्यूचर जो है दुनिया हकीकत में जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाएगी, और एक बड़ी वॉर जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं। लेकिन अब वो कब आती है और किस तरह से ये जो सिक्योरिटी डायनेमिक्स हैं, स्ट्रेटेजिक डायनेमिक्स, ये किस तरह से जो है झगड़ते हैं अपने आप को, देखते हैं अब इसके अगेंस्ट में, क्योंकि चाइना तो खामोश नहीं रहेगा, उसने अपनी वो प्रोग्रेस उसी तरह जारी रखनी है और उसी तरह से अपने आप को जो है वो पावरफुल करता रहेगा और मजीद पावरफुल करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं।